नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों के लिए जो एसएससी जीडी का 39,406 सीट्स आ चुकी हैं, तो लग जाइए भाई तैयारी में और बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही हम भी आपके साथ चल रहे हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और जितने भी टॉपिक्स होंगे लगभग मैं आप लोगों के एग्जाम तक सभी टॉपिक्स ख़त्म करा दूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि कहाँ से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद 3 से 4 बार क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, अब सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, शरीर देख करके आप लोगों को पता लग सकता है। ठीक है, किसी दिन करेंगे उसको भी पब्लिक, जब दिखाने की होड़ मची है, लेकिन हम इस सब में विश्वास नहीं रखते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में जो है हम लोग इकाई अंक कैसे निकालेंगे, वो एकदम अच्छे तरीके से, एकदम नए तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालेंगे इकाई अंक। क्योंकि लगभग बहुत सारे एग्जाम में जो होता है, इकाई अंक कई प्रकार का दे देता है कि इसका इकाई अंक निकालिए। कभी फैक्टोरियल में दे देता है, कभी पावर में दे देता है, कभी योग में दे देता है, कभी किस में दे देता है भाई, गुणा में दे देता है। तो कैसे इकाई अंक निकालेंगे देखेंगे आज के इस क्लास में। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक निकालने के लिए, जिसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, बात समझ में आ रही है? जहां भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है भाई? इकाई अंक। इकाई दहाई सैकड़ा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो इकाई अंक आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। इकाई अंक क्या होता है भाई? जब हम लोग RHS to LHS पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट डिजिट हमारा जो होता है वही क्या होता है? 100 होता है, उसके बाद 10 होता है, 100 होता है। तो वैसे आप लोगों से इकाई अंक नहीं पूछेगा। इसमें देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस है इस प्रकार से कहेगा, बड़ा बड़ा गुणा दे देगा, बड़ा बड़ा जोड़ दे देगा, बड़ा पावर करके दे देगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इकाई का अंक मतलब होता है कि बस इकाई वाले से ही मतलब रखना है। आपके पास अगर इतना भी बड़ा नंबर दिया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर जो है कुछ आप लोगों के मैंने लिखा है नंबर के पावर 4, साथ ही में मैंने लिखा है यहाँ पर यूनिट डिजिट। ये अगर चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा अगर जहन में हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, तो इकाई अंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने ये चीज़ें कैसे लिखा है आप लोग भी खुद से निकाल सकते हैं। और मैंने 10 तक ही लिखा है, क्योंकि 11 से फिर अपने आप को रिपीट करने लगता है। अगर हम लोग 1 से लेकर 10 तक लिखें या 11-12 लिखें तो इसके इकाई अंक क्या है भाई? फिर 1-2 रिपीट करेंगे। तो इकाई अंक में बस वही सिंगल डिजिट से जो हमारा RHS साइड में है उसी से मतलब रखना है। ऐसा नहीं कि पूरे से मतलब रखना है। क्वेश्चन बनेगा तो समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ी सी कंसेप्ट समझिए, क्योंकि कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि नंबर के पावर 4 लिखा है। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा होगा कि नंबर के पावर क्या लिखा है भाई? मैंने 4 लिखा है। यानी कि अगर 1 के पावर अगर 4 करेंगे तो 1 को कितना भी लिखें, कितना भी पावर कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी भाई? 1 ही आएगी। अगर हम लोग 2 के पावर 4 लिखें, 2 को अगर हम लोग 4 बार लिख करके गुणा करें, ठीक है, 2 को अगर 4 बार लिख के गुणा करें तो कितना आएगा भाई? 16 आएगा। और 16 में इकाई अंक कितना है? 6 है। बस यही आपको पकड़ना है। इसलिए मैंने 2 के सामने यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई? 6 लिखा है। इसी प्रकार से 3 के पावर 4 क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 का फिर कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 5 का हमेशा 5 ही आएगा, कितना भी कर ले। 6 का भी 6 ही आएगा। और 10 का हमेशा क्या आएगा भाई? 0 आएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ये यूनिट डिजिट है। कैसे यूनिट डिजिट निकाला हमने? 4 करके। ऐसा नहीं है कि आपको पावर देखना है कि ऑड है कि इवन है, उससे मतलब ही नहीं है। हमें देखना है कि बस पावर 4 करके, क्योंकि 4-4-4 का साइकिल ये पूरा करता है। हर 4 पे ये अपने आप को ही रिपीट करेगा। अगर किसी संख्या का पावर 4 है तो उसकी मान लो कि यहाँ पर 4 के पावर 4 दिया है, ठीक है, तो 4 के पावर 4 की वैल्यू कितना लिखा हमने? 6। अगर वहीं 4 के पावर अगर 8 भी रहेगा तो वैल्यू 6 ही होगा। 4 के पावर 12 होगा तो वैल्यू 6 ही होगा। क्योंकि मैंने बता ही दिया कि पावर 4 में, ठीक है ना, जब भी इसमें पावर 4 बढ़ेगा तो खुद को ही क्या करेगा भाई? पुनर्वृत्ति करेगा। बात क्लियर हो क्या? जहां भी समस्या होगी मेरे भाई आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे अगर क्लास समझ में आ रही है।
तो भी कमेंट करके बताएंगे कि क्लास समझ में आ रही है, और नए होंगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नेता टाइप आधा काम मत कीजिएगा। नेता और जो सरकारी ऑफिसर होता है अधिकतर ना, वो सब आधे काम करता है, ठीक है ना। चलो ध्यान दो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर 5 के पावर 4 करेंगे तो 5 ही आएगा। 7 के पावर अगर 4 करेंगे 7 7 49, 7 7 49 एंड 49 9 9 81, तो 81 का क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कम से कम 10 तक आपको ध्यान में रखना है इवन डिजिट निकालने के लिए। अब इसी के बेस्ट पर कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको अब हम लोग देखेंगे। देखिए कभी कभी क्या कहता है, हम लोग इवन डिजिट पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कंसेप्ट आया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पूछ लेता है। तो अभाज्य गुणनखंड वाला मैं सोचा कि आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन इसी में बता दूं, ताकि आप लोगों को अलग से कुछ सीखने की जरूरत न पड़े। मतलब सीखिए, लेकिन इसके लिए अब अलग से ढूंढने की जरूरत न पड़े। तो सबसे पहले तो इवन डिजिट आप लोगों को ध्यान में रखना है, और अब इसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे क्या, गुणनखंडों की संख्या। पूछता है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। शून्य वाला हम लोग अगले वाले वीडियो में समझेंगे, अगले वाले क्लास में समझेंगे। और इसके पहले मैंने आप लोगों को विभाज्यता की क्लास दी है, जो कि बहुत ही यूनिक है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या तो चैनल पर भी मिल जाएगा। चलिए देखिए, जब भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे और इसी प्रकार से आपको गुणा में ही करके देगा, बात समझ में आ रही है। जो भी आप लोगों को डिजिट देगा, जो भी नंबर देगा, वो गुणा में करके देगा, और इसका कहेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टर की इसमें संख्या कितनी होंगी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। तो इसमें देखिए 25 के पावर क्या दिया है, 12 दिया है। 10 के पावर कितना दिया है, 7 दिया है। 14 के पावर कितना दिया है, 7 दिया है। अब ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें कि 25 के पावर जो 12 दिया है ना, इसको क्या कहते हैं भाई, पावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, बेस कहते हैं, आधार। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, जो इसमें पावर रहेगा उसको वैसे ही सेम छोड़ देना है। जो इसमें बेस जो है, बेस, ठीक है ना, जो इसमें बेस है, उस बेस को अगर ब्रेकेबल हो, अगर तोड़ने के लायक हो, तो उसको तोड़ सकते हैं। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। और 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। सिर्फ हमने बेस को लिखा है। अब आगे ध्यान दीजिए, क्या एक फार्मूला होता है जब हम लोग पावर एंड इंडाइसेस पढ़ते हैं, a के पावर x इंटू बी के पावर x, ए बी के पावर x होता है फार्मूला। इस प्रकार से m भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, जब इसको अलग अलग तोड़े हैं, जब ये पहले एक में था, अभी हम लोगों ने अलग अलग तोड़ा है। और अगर अलग अलग हो, अगर पावर दोनों का सेम हो, तो पावर एक ही जगह लिखते हैं, ये फार्मूला कहता है। तो यहाँ पर जो है 12 रख दीजिए, फिर यहाँ पर 12 रख दीजिए, इसका 7, फिर इसका 7, फिर इसका 7 एंड इसका 7। यहाँ पर जो हो जाएगा 7 × 4 = 28, 2 = 30, 10 = 40 और 12 कितना हो जाएगा भाई टोटल। मैंने कहाँ से लिखा है, सम ऑफ ऑल पावर्स। ओके, यही आप लोगों का प्राइम फैक्टर्स का नंबर हो जाएगा 52। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो भी यहाँ पर आप लोगों ने इसको तोड़ा, अगर तोड़ने के लायक रहेगा तो ही तोड़ेंगे, अगर तोड़ने के लायक नहीं रहेगा तो नहीं तोड़ेंगे। अगर तोड़ देते हैं तो जो पावर ऊपर में रहेगा सबको वहीं रखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, और जो भी हमारा पावर आएगा ना, बस उसी को जोड़ करके लिख देंगे, वहीं आपका क्या हो जाएगा भाई, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के इस प्रकार के जो है क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि एक और देख लें हम लोग। देखिए, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप लोग भी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कमेंट में कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, 30 के पावर कितना दिया है भाई, 5 दिया है, इंटू 24 के पावर कितना दिया है भाई, 5 दिया है। इसको अगर हम लोग तोड़ें, जितना छोटा से छोटा तोड़िए, बड़ा नहीं तोड़ना है। अब 25 को हम लोग 5 × 5 ही कर सकते थे ना, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो 2 इंटू 3 इंटू 5, जितना छोटा से छोटा तोड़ सकते हैं तोड़िए। इसमें वो नहीं है कि आपको बड़ा से ही बड़ा तोड़ देना है और उसको ऐड कर देना है। ब्रेकेबल का मतलब क्या होता है कि जितना छोटा से छोटा आप तोड़ पाए, यही ना होता है जी। अब ध्यान दो यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 दूनी का 4 दूनी 8 3 का 24, यही ना लिख सकते हैं। बताओ, जो पावर है वही पावर सेम इस पे लिख देना है, 5 5 एंड 5। यहाँ पर भी सबके ऊपर में 5, जो पावर रहेगा वही रिप्लेस करना है यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया है पावर एंड इंडाइसेस का, 20 और 15 क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ ऑल क्या, पावर्स, सभी घातों का योग कितना हो जाएगा भाई, जोड़ने पर सिर्फ और सिर्फ घात को जोड़ना है, पावर को जोड़ना है, ऐसा नहीं कि बेस को आप लोग जोड़ दें। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, सॉरी यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी ले लें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, अभी हम लोगों ने पुनरावर्ती में 4 देखा है, सबको 4 के ऊपर में ही देखा है। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 8 के पावर 11, तो उस समय क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। 8 के पावर 11 दिया है, जो भी अगर बड़ा पावर दिया है, पावर को जो भी दिया है बड़ा सा, तो उसको बटे में 4 करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको अलग से लिखना है। यहाँ पर क्या करना है भाई, 4 से भाग देना है सभी में, इसीलिए मैंने 4 के ऊपर ही बताया है, सबके ऊपर में क्या होना चाहिए भाई, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से ही भाग दीजिए। किससे भाग देंगे भाई, 4 से भाग देंगे। बात समझ में आ रही है। जब 4 से भाग देंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 के पावर 4, ठीक है, भाग दिए तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 4 3 12, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 4 दूनी का 8, जैसे ध्यान से समझिए, 11 से भाग देंगे तो 4 दूनी का 8 जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हमें अलग से लिखना है, लेकिन लिखना है हमें उसी फॉर्म में, उसी रूप में लिखना है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग गुणा बना रहे हैं। तो यहाँ पर 8 के पावर 3, क्या सभी को कैलकुलेशन करने के बाद ये 8 के पावर 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये सभी को कैलकुलेशन करने के बाद क्या 8 के पावर 11 ला सकते हैं कि नहीं। ये a के पावर x के पावर b, a के पावर x भी हो जाता है, तो दोनों गुणा कर देंगे, 4 दूनी का 8। फिर यहाँ पर अगर मान लो कि 8 के पावर 8 हो गया और यहाँ पर 8 के पावर 3 है, तो क्या इसको हम लोग फार्मूले से कर सकते हैं प्लस b, क्योंकि पावर जो होता है गुणा में जुटता है अगर एक जैसा हो तो। बात समझ में आ गई। तो 4 से भाग हमेशा यहाँ पर 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 4 से ही भाग कर रहे हैं। जितने बार में जाएगा जस्ट इसी के ऊपर पावर में लिखेंगे, इनटू जो रिमाइंडर बचेगा, बेस हमारा वही रहेगा दोनों जगह, उसको रिमाइंडर को अलग से लिखना है जितना बचेगा। असली कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू 8 के पावर 4 दिया है, तो 8 के पावर 4 को ध्यान में रखते हुए, 8 के पावर 4 को ध्यान में रखते हुए हमारा यूनिट डिजिट इसमें हमारा क्या हुआ था टेबल में। तो टेबल में अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ था भाई, 6 हुआ था। यानी कि इस पूरे की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 8 के पावर 4, लेकिन यह पुनरावृत्ति कर रहा है ना, पुनरावृत्ति कर रहा है, तो उसी चीज को दोहराएगा, दोहराते रहेगा। तो यहाँ पर इसके बदले में हमारा क्या हो गया भाई, 6 हो गया। अगर आपको 8 का क्यूब पता हो तो अच्छी बात है। 8 का क्यूब कितना होता है भैया, 512 होता है। हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक निकालना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि दुनिया में हजारों हैं, लेकिन हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, ठीक है ना। अब हमें इस इकाई अंक से और इस इकाई अंक से गुणा में है तो गुणा करना है, जोड़ में रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है, भाग में रहेगा तो भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी का 12। अब ये जो 12 आया है इसमें इकाई अंक कितना है, 2 है। अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे तो जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजीली बन जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, कह रहा है कि इसके इकाई के स्थान पर क्या होगा। 7 के पावर 71 दिया है, तो 7 के पावर 4 ही लिखेंगे, ठीक है ना।
15 चौका 60, 15 पाँचे 75 हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना। 15 चौका 60 और ये हो जाएगा 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 7 के पावर फिर 3 बचा। सिर्फ इसको हमने इतना लिखा है, होगा कि नहीं होगा? समझने के लिए मैं इतना आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है 6 के पावर 4 करेंगे, 15 चौका 60 फिर 6 के पावर 3 बचेगा, है कि नहीं। 3 के पावर 4 लिखेंगे, 16 चौका 64 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। 7 के पावर 4 7 7 49, इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो गई भाई? 1 हो गई। 7 का क्यू लिख लीजिए, क्यू में अगर लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। तो पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अभी गुणा करेंगे हम लोग लास्ट में। 6 के पावर जितना भी है उसका वैल्यू सब 6 ही आता है, तो ये हो गया पूरा 36 और 36 में हमारा हो गया 6, है ना। 3 के पावर 4, इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और ये 3, टोटल मिला के 3, 36 18 18 54, 54 आ गया। तो 54 में आपका इकाई अंक कितना है? 4 है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ऑप्शन से इज राइट। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान है। अगर एक बार अगर कंसेप्ट अगर समझ गए ना तो फिर कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। देखिए अभी और हम लोग प्रश्न लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर इतना बड़ा नंबर दिया है, क्या इतने बड़े नंबर को हम लोग गुणा करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ इकाई से मतलब है, एक से मतलब है, एगो से मतलब है ना, है एगो से मतलब है। बहुत समझ रहे हो। चलो देखो 4 के पावर इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 100 को हटा दो, क्या दिक्कत है? 100 को हटा दो या 4 से कटा करके 160 को हटा दो। इसके नज़दीक में जितना जाओ अच्छा रहेगा। तो 4 से आप लोग भाग दे करके दे सकते हैं। 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, लेकिन 4 के पावर अभी 3 बचा, है कि नहीं। सिर्फ इकाई से मतलब है। इसको तो अब हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका तो वैल्यू 5 हो जाएगा और यहाँ पर लास्ट में 1 दिया है और 1 के पावर कितना भी करो तो 1 ही होगा कि नहीं होगा। 4 चौका 16, ठीक है ना। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 4 के पावर 3 मतलब 64, 6 चौका 24 और यहाँ से आ जाएगा इकाई अंक कितना? 4। 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20 और 20 का इकाई अंक कितना है? 0। कितना आसान है। 5 का, 1 का, 10 का, 6 का, ये सब तो ऐसे ही आ जाएगा। 2 का 6 होता है, ध्यान रखना है कि 3 का 1 होता है, 4 का 6 होता है, बस वही चीज़ें। अब कितना भी अगर बड़ा दे दे, पावर के ऊपर में कभी कभी पावर दे देता है। मैं एक क्वेश्चन वैसा बता दूंगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर योग दिया है, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है ना कि थोड़ा सा घुमा कर भी देता है। अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई में देखा था, यहाँ पर भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो अलग अलग करके निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, जल्दी क्यों निकालेंगे? क्वेश्चन का एक अपना नेचर होता है, किसी भी क्वेश्चन का एक नेचर होता है। यहाँ पर जो दोनों का बेस है ना वो सेम है और पावर में बस 19-20 का अंतर है, मतलब एक आगे पीछे का अंतर है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर का अंतर है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर के हमारा काम जो है जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग पूरा कॉमन ले लें तो 124, ठीक है, के पावर 372 अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो वहां से तो पूरा निकल गया, तो बचा 1 और यहाँ से बच गया क्या भाई? 124, है कि नहीं। अब ये 124 है कि नहीं, हो गया ना। यहाँ पर 124 के पावर 372 लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? 125। लास्ट में अगर 5 आ गया तो ये बिल्कुल जो है आप लोगों का अधिकतर चांसेस हैं कि 0 आए, है कि नहीं। क्योंकि गुणा सॉरी प्लस न करना है जी, आई एम सो सॉरी। चलो ये 125 हो गया, ठीक है ना। इसको जो है गुणा को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये आपका प्लस में है 372। चलो इसको कटाते हैं, 300 को गोली मार देते हैं, 72 को कटाते हैं। तो 4 के पावर अगर मान लो कि 72 है, ठीक है, तो 18 चौक 72 हो जाता है।
अब प्लस ये हो जाएगा जो 125 है कि नहीं, सॉरी ये तो गुणा में ही था, सॉरी वो ठीक है। अब यहाँ पर 4 के पावर जो 4 होता है, 4 चौका 16, 6 ही आएगा, है ना। और ये हो जाएगा भैया 125, जब इकाई को इकाई से गुणा करोगे तो 6 5 30 का जो आ जाएगा आप लोगों का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कमल नहीं है तो ये गुणा में ही होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बाकी अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब करके हमारा भी सहयोग कीजिए और आप भी आनंद लीजिए, खुल के पढ़िए। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ, आगे अदर सब्जेक्ट भी आप लोगों का देखा जाएगा एकदम अच्छे तरीके से, इसी तरीके से क्लियरली तरीके से। देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा, बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन दिया है, और ये एसएससी जो है ना, ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल का, ठीक है ना, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। बहुत ही छोटा प्रश्न है, सीजीएल मेंस में दिया हुआ था, आप लोग चेक कर सकते हैं 21 ईयर, या तो 2022 या 21 में इसी प्रकार से दिया हुआ था, ठीक है ना। और ये सीएचएसएल में भी कई बार पूछ चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 20 के पावर 5 डॉट डॉट दिया कि इकाई अंक क्या होगा। अब आप लोग सभी का पावर 5 करेंगे या लंबा चौड़ा करके निकालेंगे। अब देखिए सिर्फ एक ही पर समझ लेना है, ठीक है। ये जो नंबर दिया है ना, सेट करके दिया है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो दिया हुआ है, ये खुद वही आएगा। अगर 1 के पावर 5 को सोल्व करेंगे तो इसके जगह पर 1 ही आएगा, 2 के जगह पे 2 के पावर 5 को अगर हम लोग सोल्व करें तो 2 ही आएगा, 3 के जगह पर अगर हम लोग सोल्व करें इसको तो वहीं आ जाएगा, 3 ही आएगा। कैसे आएगा, एक ठो को समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 के पावर 5 दिया है, तो 3 के पावर 4 को हम लोग गुणा करेंगे तो एक बार में जाएगा, 1 3 बच जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, इसकी वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कुल मिलाकर क्या आया 3 आया। उसी प्रकार से अगर 4 के पावर 5 करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 को पुनरावृत्ति करके 1 आगे बढ़ रहा है, तो जब 1 आगे बढ़ेगा तो वो खुद आ जाएगा, जो नंबर दिया रहेगा ना सेम टू सेम वही नंबर आएगा। तब 1 से 20 तक जब लिखेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, जब खुद से ही रिपीट कर रहा है, क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। तो लगातार जब प्राकृत संख्याओं का योग हो गया तो प्राकृत संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, इससे ही कट जाएगा 10 बार में। 21 को 10 से जब गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि टोटल की वैल्यू 210 और 210 जो है आप लोगों का 0 ही आएगा। कोई दिक्कत, इकाई अंक इसमें क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 है। एकदम आसान है इकाई अंक समझना। आज के बाद कहेंगे कि हाँ बहुत आसान है। अब ये जो आप लोगों को प्रश्न दिख रहा है 7 to the power 105, इसको आप लोग सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों को समझ में आया है। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है, फैक्टोरियल दिया हुआ है। फैक्टोरियल में एक बात का ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने इसी चैनल पर जो है आप किसी अपने परिवार पर मैंने एक फैक्टोरियल का क्लास लिया है, उसकी भी लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा फैक्टोरियल क्या होता है। जिनको नहीं पता होगा, जानकारी के लिए जरूरी है। फैक्टोरियल का मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग लिख दिए 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो ये अपने रिवर्स टाइम में चलता है और वो भी इनटू में। एक लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिवर्स में चलता है और वो भी इनटू में। 5 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू इतना होगा, इसको गुणा कर सकते हैं। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 10 × 9 × 8, इस प्रकार से करते करते गुणे में 1 तक जाएगा। वैसे ही 17 का फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है ना, 17 का फैक्टोरियल ध्यान से समझिए, 17 का फैक्टोरियल तो 17 × 16 × 15 करके ऐसे ऐसे आएगा, है ना। तो जहां पर जिसके बीच में, जिस नंबर के बीच में और गुणा में 5 और 2 आ जाए, जितना भी नंबर रहेगा उसके लास्ट में 1 0 जरूर छोड़ेगा। बात समझ में आया। अगर हम पूरे को लिख कर गुणा करें तो आपको लास्ट में अगर कहीं एक 5 दिख जाए और एक 2 दिख जाए, क्या इसके बीच में 5 और 2 नहीं आएगा जब इसको लाइन से लिखेंगे, तो
उसके बाद में फिर 10 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 12 भी आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से जब करते करते अगर हम लोग देखें, अगर बीच में कहीं आप लोगों को 5 और 2 दिख जाए तो पता चल जाना चाहिए कि आपके लास्ट में जो गुणनफल आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसके अंत में एक 0 तो पक्का आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा सा दिया हुआ है। और ये आपका फैक्टोरियल जो है, कभी भी इसको गुणा करेंगे तो एक प्रोडक्ट में 0 आना ही आना है। और ये क्या है भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिरंतन सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आएगा इकाई अंक, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 0 आएगा, क्योंकि लास्ट में पक्का 1 2 0 इसमें आना ही आना है। अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे तो 5 का 20, 20 3 60 दूनी 120, क्या 120 आ गया, लास्ट में 0 आया है। और इसमें भी पक्का है कि आप लोगों को एक 0, यहीं पर एक 0 दिख रहा है आप लोगों को, 15 16 15 कर लीजिए 240, क्या यहाँ पर एक 0 मिल गया? तो फैक्टोरियल में अधिकतर जो इकाई अंक आता है, ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल में अधिकतर जो इकाई अंक आता है वो उसमें 0 ही उसका आंसर होता है। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। बात समझ में आ गई? और इसमें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको तो देख चुके हैं ना कि इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा। ये क्वेश्चन डबल बार हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी जो क्वेश्चंस हैं, सारे जो प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न, किस प्रकार के आप लोगों के इकाई अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग मैंने सभी प्रश्न ले लिए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई प्रश्न छूटा हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पता ही है कि आप लोग को क्या करना है, क्योंकि इसी की वजह से तो हम लोग मेहनत कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।